नमस्कार मित्रों, हम हमारे YouTube चैनल पुष्टि योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम हठ प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश में वर्णित नादानुसंधान के विषय में चर्चा करेंगे। हठ प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश में मुख्य रूप से नादानुसंधान के विषय में बताया गया है। नादानुसंधान 3 शब्दों से मिलकर बना है, नाद, अनु और संधान। नाद का अर्थ होता है अंतर्ध्वनि, अनु का अर्थ होता है अनुसरण या पीछे पीछे, संधान का अर्थ होता है सतर्कता या पूर्ण चैतन्यता के साथ लग जाना, अर्थात अंतर्ध्वनि के पीछे पीछे पूर्ण चैतन्यता से लग जाना या लय हो जाना ही नादानुसंधान है। गोरक्षनाथ जी ने नाद की उपासना का वर्णन उन लोगों के लिए किया है जो तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ होते हैं, अर्थात जो सामान्य लोग होते हैं जो तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए गोरक्षनाथ जी ने नाद की उपासना का वर्णन किया। श्री आदिनाथ जी ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं और इन 1.25 करोड़ प्रकारों में एक नादानुसंधान मुख्य मानते हैं। कभी कभी ये नेट में क्वेश्चन आ जाता है कि लय के हठ प्रदीपिका के अनुसार लय के कितने प्रकार प्रसिद्ध है, तो लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध हैं। यदि हम इसकी विधि की बात करें तो उसमें बताया गया है कि मुक्तासन में बैठकर, यहाँ पर मुक्तासन जो है सिद्धासन का ही एक नाम है, तो सिद्धासन में बैठकर आपको शांभवी मुद्रा लगानी है और दाहिने कान से शरीर के अंदर की जो ध्वनि है उसको सुनने का प्रयास करें। दोनों कान, दोनों आँख, दोनों नासिका विवर और मुख को दोनों हाथों की उंगलियों से बंद करने का अभ्यास करें तो विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देता है। दोनों हाथों की उंगलियों से अपने दोनों कान, दोनों आँख, दोनों नासिका के विवर और मुख को बंद करना है, ये आपको अभ्यास करना है। तब आपको सुषुम्ना मार्ग में एक स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देता है। प्रदीपिका में नादानुसंधान की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें पहली अवस्था है आरंभावस्था, दूसरी अवस्था है घटावस्था, तीसरी परिचय अवस्था और चौथी निष्पत्ति अवस्था बताई गई है। हमने आप सभी के सामने ये चार्ट प्रस्तुत किया है जिसमें आपको बहुत इजी तरीके से ये सभी अवस्थाएं और इन अवस्थाओं में किस ग्रंथि का भेदन होता है, कौन से शब्द सुनाई पड़ते हैं और योगी कैसा हो जाता है, ये हमने आपके सामने पूरा चार्ट अपना प्रेजेंट कर दिया है। तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर अवस्था बताई है, तो पहली अवस्था की यदि बात करें तो पहली अवस्था आरंभावस्था है। आरंभावस्था में बताया गया है कि इसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। अब ब्रह्म ग्रंथि कहाँ पर होती है? ब्रह्म ग्रंथि हमारे अनाहत चक्र में बताई गई है। हृदय चक्र को ही अनाहत चक्र कहते हैं। इसमें एक आनंद का अनुभव होता है और झंझन जैसा शब्द सुनाई पड़ता है और योगी दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, आरोगी, प्रसन्न चेतस और शून्यचारी हो जाता है। दूसरी अवस्था है घटावस्था। घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। विष्णु ग्रंथि विशुद्धि चक्र में अर्थात कंठ में बताई गई है। विष्णु ग्रंथि के भेदन से जो निबद्ध वायु होती है, यानी कि जो वायु बाधित होती है वहाँ पर, उसका सुषुम्ना में संचार होता है, वो सुषुम्ना में चलने लग जाती है। और कपाल के कुहर में एक भेरी, जो कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, और आघात जन्य जैसे शब्द जो है सुनाई पड़ते हैं और योगी ज्ञानी और देवतुल्य हो जाता है। तीसरी अवस्था है परिचय अवस्था। इस अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन तो नहीं होता है, किंतु भ्रू मध्यकाश में ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई पड़ता है और इस स्थिति में परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। चौथी अवस्था है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में स्थित होती है। रुद्र ग्रंथि का भेदन होने के पश्चात वायु जो होती है वो शिव के स्थान में पहुंचती है और वहाँ पर
वीणा की झनकृत जैसा शब्द सुनाई देता है और योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। इस अवस्था में योगी को सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि प्राण जब ब्रह्मरंध्र को पहुंचता है, यानी कि जब आपकी रुद्र ग्रंथि का इसमें भेदन होता है, तो उसके बाद प्राण कहीं पर भी बाधित नहीं होता, उसको कहीं पर भी बाधा नहीं होती है और योगी को अपना अंतिम अभिष्ट प्राप्त होता है और उसको कोई भी इसके पश्चात पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। वो एक ईश्वर के समान हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति करता है। मित्रों, हमने आपको बहुत ही छोटी सी वीडियो में नादानुसंधान को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।